सभी देशवासियों को 78वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, ये जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता हमें कैसे मिली, किन हालतों में मिली, हमारे क्रांतिकारियों ने क्या क्या बलिदान और योगदान दिए, यह हम और आप सभी लोगों को भली भांति मालूम है। लेकिन उससे आगे की मैं बात करना चाहता हूँ। साथियों, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उस युग की प्राथमिकता कुछ और थी और आज 2024 आज की प्राथमिकता कुछ और है। उस समय हमें आज़ादी चाहिए थी विद्रोहियों से, विधर्मियों से, और जो दूसरी संस्कृति वाले भारतीयता के ऊपर हावी हो चुके थे, आक्रमण कर चुके थे, उन्हें हमें भगाना था। लेकिन क्या हम मान लें कि आज हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं? क्या हम ऐसा मान लें? मेरे अर्थों में तो हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हर युग की अपनी अपनी स्वतंत्रता है। साथियों, उस समय हमें बाहरी शक्तियों को देश से बाहर करना था, और आज अगर स्वतंत्रता के मायने हैं तो वो है कि अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी बनूं, मैं भी एक क्रांतिकारी बनूं, इस स्वतंत्रता को बरकरार रखने में मेरा भी एक योगदान हो, तो हम आज भी ये काम कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता को हमें शिखर बाई शिखर, शिखर तक ले जाना है, चरम तक ले जाना है। जिस प्रकार से कोई भी लक्ष्य होता है, एक लक्ष्य के बाद दूसरा लक्ष्य, उसी प्रकार एक स्वतंत्रता के बाद दूसरी स्वतंत्रता होती है। हमें अगर भारत का हर एक नागरिक 3-4 बातों का ध्यान रखे तो वो अपने में एक स्वतंत्रता सेनानी कहलाएगा, क्रांतिकारी कहलाएगा। सबसे पहला पॉइंट, हमें क्या करना होगा? अगर आप चाहते हैं कि मेरा देश की प्रगति में योगदान हो, तो सबसे पहले आप खुद का आर्थिक विकास करें, खुद को आर्थिक तौर से मजबूत करें। जब आप खुद में आर्थिक तौर से मजबूत होंगे तो देश अपने आप ही मजबूत होगा। ये हमारा दायित्व है। दूसरा, एटलीस्ट एक आदमी जरूर चुने जो आपका ब्लड रिलेशन में ना हो या अपना बेटा ना हो। गांव का, आस का, पड़ोस का, किसी गरीब का। एक आदमी को आर्थिक तौर से मजबूत करने में अपना योगदान दें, उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। ये एक बहुत बड़ा परोपकार होगा, और इस लायक पहले खुद बनना है, फिर हमें किसी एक आदमी को आर्थिक तौर से मजबूत करने के लिए उसे प्रशिक्षित करना है। दूसरा, हम ये जरूर करें। तीसरा, हर नागरिक टैक्स रिटर्न जरूर भरे, यानी कि अपनी आईटीआर को जरूर फिल करें। इससे देश प्रगति की राह पर चलेगा। चौथा दायित्व, खुद में कैशलेस बने, यानी कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इससे देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकारी संपदा को नुकसान ना पहुंचाएं, उनकी देखभाल करें। साथियों, ये कुछ चीज़ें थी। अगर हम सैनिक नहीं बन सकते हैं, वर्दी नहीं पहन सकते हैं, तो जो सैनिक हैं जिन्होंने वर्दी पहन रखी है, आजकल आप जम्मू कश्मीर डोडा में देख रहे होंगे कि बाहरी शक्तियों को दबाने में हमारी सेना क्या योगदान दे रही है। तो अगर हम वैसा नहीं कर सकते हैं, तो इन 4 बातों पे ध्यान रख करके हम सच्चे देशभक्त, सच्चे सैनिक और सच्चे क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी बन सकते हैं। तो इस देश की प्रगति पे कोई बाधा नहीं बनेगी। हमारा देश नंबर 1 देश बनेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
मातरम वंदे